श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। अ, अभी कौन सा नाम है? अपर्णा तक हो गया ना? जी मैम। हाँ, उसके बाद आते हैं। हाँ, कभी वो अपर्णा नाम, हम वो कभी हमको ज्यादा ऋण है, ऋण चुकाने के लिए अपर्णा नाम का जाप करते तो हमारा ऋण चुकाते हैं। और किसी को शादी नहीं होते हैं तब भी अपर्णा नाम जाप करते तो शादी हो जाते हैं। ये नाम का अ, ये फल आते हैं। चंडिका, वो चंडिका वही दुर्गा माँ है, वो दुर्गा माँ का ही स्वरूप है वो चंडी देवी। वो हरिद्वार में भी चंडी का मंदिर है, आप सुना होगा। वो चंडी का लक्षण क्या है? उसका स्वभाव गुस्सा स्वभाव, मतलब कोप स्वभाव है। वो कैसे होते हैं वो उसका शक्ति प्रचंड है। ग्रीष्म काल में सूर्यकांति इतना तेज होते हैं, ऐसा चंडी का भी शक्ति इतना तेज होते हैं, वो प्रचंड स्वभाव है। अम, ये होते हैं, आप देख सकते हैं प्रकृति में दो स्वभाव होते हैं, चंडत्वमु सौम्यम, चंडत्व और सौम्य। वो सौम्य ललिता माँ का वो रूप में सौम्य स्वभाव में होते हैं, वो सौम्य से अनुग्रह देते हैं। मगर चंडी आप देखते तो प्रकृति में भी एक एक बार ये प्रकोप होके, प्रकृति प्रकोप होके भूकंप वगैरह, थोड़ा ये फ्लड्स वगैरह ऐसा आते हैं ना। ऐसा प्रकृति हमको इतना अच्छे से देखते हैं, ऐसा इसको प्रकोप भी आते हैं। ऐसा ही माँ का स्वभाव होते हैं सौम्य और चंड। और चंड मतलब वो प्रचंड बोलते हैं ना, मतलब तेज स्वभाव है, ऐसा होते हैं। वो चंडी का रूप में होके वो कुछ अधर्म होते तो वो अधर्म पर को शिक्षा करने के लिए वो चंडी रूप में होते हैं। तब वो धर्म रक्षण करने के लिए ये व्यवस्था हो गया, मतलब वो माँ का स्वरूप वो चंडी के रूप में आ गया है। इसलिए वो चंडी सप्तशती इसको बोलते, दुर्गा सप्तशती। चंडी होम भी करते हैं ना, वो चंडी होम में वो होते हैं। देवी महत्य में कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र पूरा व्यास ने लिखा है, वो मंत्र को बोलते हैं सप्तशती। वही दुर्गा सप्तशती, चंडी सप्तशती, उससे चंडी होम करते हैं। एक बार मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रसन्ना मैम, आपको सुनाई दे रहा है? I think ma'am has just taken 1 minute gap or something. ओ अरे अभी कचरे वाले भी अभी आते हैं, दूध वाले कचरे वाले यही टाइम पे होते हैं।
हम्म, चंडी, ये सप्तशती में चंडी का वर्णन भी होते हैं। वो चंडी, वो क्या करते हैं, वो चंडी रूप में असुर संहार करते हैं। अधर्म का नाश, अधर्म के लिए भी वो अ, कौन अधर्म पर होते हैं उसको शिक्षा देते हैं। यही चंडी का स्वभाव है। इसलिए वो भी होते हैं, कौन चंडी याग, चंडी होम करते हैं। हमको एक एक बार कुछ कुछ काम मुश्किल होते हैं। ऐसा काम, ऐसा काम को होने के लिए वो चंडी होम और चंडी पारायण और चंडी का यज्ञ करते तो वो मुश्किलें हटते हैं। ये काम होने के लिए कौन सा शक्ति हटक रहे उसको वो मिटाते हैं। यही चंडी का स्वभाव है। वो कुमारी उपासना में 7 वर्ष, मतलब 7 इयर्स बालिका को बोलते हैं चंडिका। ऐसा वो कुमारी उपासना भी बोलते हैं। और चंड मुंडासुर निषूदिनी, चंडा मुंडा दो राक्षस है। वो राक्षस को वो संहार किया है। और मंगल चंडी विद्या इसको बोलते हैं। चंडी सप्तशती में आते हैं मंगल चंडी विद्या। वो सृष्टि काले मंगल, संहार काले चंडी। ऐसे सृष्टि होते हैं ना, तब वो मंगल कर मतलब शुभ शुभ कर होते हैं और मंगल रूपिणी है। मगर वो संहार काल में होते हैं और चंडी का रूप में होते हैं, इसलिए मंगल चंडिका बोलते हैं। सृष्टि स्थिति करके वो संहार काल में वो लय करते हैं, तब वो चंडी हो जाते हैं। वो चंड मुंडासुर निषूदिनी मतलब वो चंडा मुंडा राक्षस को वो संहार किया है। ऐसा शुंभ निशुंभ, वो तब हो गए शुंभ निशुंभ निषूदिनी हो गए। मगर हम तब हम कर महिषासुर को संहार करके वो महिषासुर मर्दिनी हो गया। वो क्यों ऐसा कह दिया, चंडा मुंडा संहार करके वो चंडा मुंडा निषूदनी हो गया। वो शुंभ निशुंभ संहार कर लिया ना, तब उसका एक देवता का रूप में धारण किया है। वो देवता है कौशिकी देवी। उसका वो आईब्रोस होते हैं ना, वो आईब्रोस के बीच में होते हैं भ्रू मध्य। वो भ्रू मध्य से एक माँ आ गया, उसको बोलते हैं काली। वो काली क्या किया है उसको, शुंभ निशुंभ का सेना है। वो अक्षौहिणी सेना, मतलब अक्षौहिणी मतलब इतना क्रूर उसका सैन्य है। वो काली मुंह खुला के ये सभी को वो पूरा उसके मुंह से मुंह खुला के स्वालो किया है। मतलब वो स्वालो को क्या बोलते हैं हिंदी में? निकलना बोलते क्या? हम्म? खा लेना, मतलब खा लेना कहते क्या? हाँ, वो खा लिया है। हाँ, वो मुंह से पूरा सभी सेनाओं को मुंह से खा लिया है। इसलिए महाकाली, महाग्रासा, महासेना, चंड मुंडासुर निषूदिनी ऐसा भी नाम आ गया है ना। वो उस पे होते हैं अ, अ, गज, अश्व, रथ, पदाति बल होते हैं ना, वो सभी माँ का मुंह पे गए थे। वो माँ सभी को वो खा लिया है। वो क्या किया युद्ध रंग में, कौन किसको किसको देखा है, वो सभी को हाथ से पकड़ के उसके मुंह पे डाल रहे हैं वो इसलिए कालो जगत रक्षक, ऐसा ही वो काली हो गया। ऐसा चंडामुंड का भी
सिर को काट के वो लेके आया है। लेके आके वो माँ को वो दिखाया है, ललिता माँ को। देख लीजिए, वो दुर्गा माँ को, देख लीजिए मैं ऐसा करके लाया है। तब वो माँ ने वो संतोष किया है, वो ऐसा ये अच्छा किया है ऐसा करके उसका अ, उसको बोला चामुंडा, चामुंडा ऐसा इसको बुलाया है। वही चामुंडा वही चंडी विद्या है। वो एक मंत्र भी है ना, वही चामुंडा मंत्र भी हो गया। चंडिका चंडमुंडा निषूदिनी चामुंडा ऐसा ये उसका नाम है। ये चंडमुंडा निषूदिनी का वो मिक्स करते तो वो चामुंडा नाम आते हैं। वो है मुंडा, मतलब वो रजोगुण चंडा मुंडा है, दोनों रजोगुण और तमोगुण प्रकोप का वो है। इसलिए सर्वद्वंद्व क्षयंकरी, मतलब वो द्वंद्व मतलब दो दो गुण होते ना, दो दो होते हैं, इसको वो नाश करते हैं। कहाँ कहाँ द्वंद्व मतलब दो दो होते हैं, इसको वो नाश करते हैं। ऐसा चंडा मुंडा वो दो राक्षस है, और रजोगुण और तमोगुण का वो उसका अंदर से प्रकोप किया है। उसको वो क्षय मतलब संहार कर लिया है। ऐसा हमारा ये सूक्ष्म से हम ग्रास करते तो हम क्या समझना है, ऐसा गुण हमारा अंदर भी होते हैं, रजोगुण तमोगुण वो ज्यादा होते तो हमारा अंदर भी आसुरी लक्षण आते हैं। तब हम माँ का शरण पकड़ते हैं, ऐसा हमारा अंदर का आसुरी लक्षण को वो मिटाते हैं, संहार करते हैं। इसलिए ज्यादा तक वो बोलते हैं चामुंडा का चंडी मंत्र उपासना करते तो ऐसा हो जाते हैं। वो वही महाकाली भी है। तब वो नाम हम पकड़ते तो हमारा अंदर का वो तमोगुण होते हैं ना, वो तमोगुण मिटते मिटते हैं, तमोगुण और रजोगुण, ये दोनों हमारा अंदर ज्यादा होते तो हमारा अंदर वो आसुरी गुण पैदा होते हैं, तब हम भी आसुर बनते हैं। इसलिए हम इतना साधना करते हैं, तब हमारा अंदर सत्व गुण बढ़ के वो दोनों गुण मिटते हैं। नेक्स्ट नाम आते हैं। हाँ, और इधर एक बात है, चंडा मतलब वो हमारा वो रुद्र ग्रंथि है, वो आज्ञा चक्र और विशुद्धि के बीच में होते हैं रुद्र ग्रंथि। वही रुद्र ग्रंथि वही चामुंडा भी है। और क्षरा क्षरात्मिका, क्षरा क्षरात्मिका, अक्षरम क्षरा अक्षर, मतलब वो अक्षर रूप वो ही माँ ही वो अक्षर रूप है, वो अक्षर स्वरूपी है। यही होते हैं एकाक्षरा, एकाक्षर अनेकाक्षर अमिताक्षर, मतलब एकाक्षर। कुछ लोग एकाक्षर से मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग तीन त्रयाक्षरी, और ज्यादातर सभी अक्षर का रूप माँ ही है। इतना अक्षर है आके लेके होते हैं, सा शा सा हा तक होते हैं, वो पूरा अक्षर रूप वही है। 50 लेटर्स है संस्कृत में, वो 50 लेटर्स माँ का ही स्वरूप है। वो 50 लेटर्स से ही सभी ज्ञान हमको मिलते हैं। वो 50 लेटर्स से ही पूरा ग्रंथ बनते हैं, पूरा भाषा बनते हैं। और इसलिए ये पूरा अक्षर माँ का ही स्वरूप है, माँ का ही ज्ञान है। इधर हम देखने हैं क्षरा अक्षरा, क्षरा मतलब
वो नाशन होते हैं। अक्षरा मतलब नाशन नहीं होते हैं। आप देख लीजिए, इसलिए अक्षर, वो अक्षर वो कभी भी वो भाषा होते हैं, इसका नाशन नहीं है, इसलिए उसको अक्षरा बोलते हैं। क्षरा मतलब नाशन होते हैं। अक्षर, इसलिए क्षरा अक्षरा स्वरूप, नाशन होने वाले भी माँ का ही स्वरूप है। वो नाशन नहीं होते, वो भी माँ का ही स्वरूप है। मतलब वो चैतन्य स्वरूप है। आप देख लीजिए, जगत क्षर रूप है, जगत नाशन हो जाते हैं, फिर पुनः उत्पत्ति हो जाते हैं, है ना। इसलिए सृष्टि स्थिति लय। भगवत गीता में भी एक अध्याय है, एक चैप्टर है, इसका नाम है अक्षर परब्रह्म योग। हम्म, उसमें पूरा वो दुनिया जगत कैसे होते हैं, कौन सा पदार्थ क्षर नहीं होते हैं, अक्षर होते हैं, ये पूरा वो अक्षर पर ब्रह्म योग में है भगवत गीता में। ऐसा ही ये ललिता सहस्त्रनाम में भी इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया है। भगवत गीता में लिखा है, क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर सर्वाणि भूतानि। ये है एक श्लोक। द्वानिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्यव्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अन्यय ईश्वरः। ये पूरा सभी ईश्वर का ही स्वरूप है। वो इसमें होते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि, सर्वभूत वो नाशन हो जाते हैं। वही जीव का लक्षण है। वो जीव में अंदर होते हैं परमात्मा, वो परमात्मा अक्षर स्वरूप है, मतलब वो नाशन नहीं होते हैं। मगर अभी हम आंखों से देख रहे हैं, वो सभी वो नश्वर है, मतलब सभी नाश हो जाते हैं, वो क्षर का क्षर रूप है। आप देख लीजिए, बाल्य में हम दिखने में एक रूप में होते हैं, बाल्य में, यवन में एक रूप में होते हैं, वृद्धाप्य में एक रूप में होते हैं। मतलब ये क्या मालूम हो रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं वो अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। हमारा बाल्य भी शाश्वत नहीं है, हमारा यवन भी शाश्वत नहीं है। फिर वृद्धाप्य में आते तो फिर हम गायब हो जाते हैं, वो मर के हम गायब हो जाते हैं। तब हम हमको क्या मालूम पड़ना है, ये जीवन अशाश्वत है। शाश्वत क्या है, परमात्मा शाश्वत है, हमारा अंदर का वो आत्मा शाश्वत है। वो आत्मा जाके वो परमात्मा से मिलते हैं, वो शाश्वत है। मगर तब तक हम ये जनन मरण चक्र में घूमते रहते हैं। ये मालूम हो के हम क्या करना है, साधना करना है। ये नहीं मालूम होते तो हम साधना भी इतना नहीं कर पाते। मतलब कब हमारे अंदर ये ज्ञान पैदा होते हैं, ये पूरा अशाश्वत है, नश्वर है, ऐसा ऐसा हमारा अंदर ये ज्ञान आते तो हमारा अंदर वैराग्य भाव आते हैं। वो वैराग्य भाव से हम आ, ये साधना करते तो तभी हम ये मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। पूरा सभी शरीर सर्वभूत मतलब सर्व शरीर अशाश्वत है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः मतलब वो क्षरा को अतीत से एक उत्तम पुरुष है, वो उत्तम पुरुष, वो उत्कृष्ट पुरुष वही परमात्मा है। इसलिए हम ये भगवत गीता में और एक अध्याय है, पुरुषोत्तम विभाग योग, वो पुरुषोत्तम है।
आप देख लीजिए भगवत गीता में क्या है, ललिता सहस्त्रनाम में भी यही है। इसलिए हम ये दोनों को पकड़े तो पूरा जीवन का अर्थ हमको मालूम पड़ते हैं। तब हम ये मालूम करके पूरा वैराग्य और भक्ति ज्ञान वैराग्य बोलते हैं। भक्ति भाव होना है परमात्मा पे, और वो परमात्मा ही शाश्वत है, ये ज्ञान होना है, वही ज्ञान है। और ये अशाश्वत है, ये भाव वैराग्य भाव। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हमारा अंदर होना है, तभी हमको मुक्ति मिलते हैं। एक क्षराक्षरात्मक वो जगत होते है पूरा, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए ये क्षराक्षरात्मा से हम अतीत होके ये परमात्मा तत्व को हम पकड़ना पड़ेगा। वही परमात्मा स्त्री रूप में भगवती है, वही परमात्मा पुरुष के रूप में भगवान है। हम वो भगवान या भगवती किसी रूप में हम पकड़ते तो भी हमको मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। वो जीव होते हैं, वो जीव अक्षर है, मतलब वो जीव शरीर पे जाते हैं, मगर से सभी शरीर वो अक्षर है। अंदर वो होते हैं वो जीवात्मा, वो अक्षर है। मतलब अक्षर मतलब उसको नाशन नहीं है, नाशन होने वाले सभी क्षर रूप है। वो किसको वो नाशन नहीं होते हैं, वो अक्षर स्वरूप है। सर्वलोकेशी, सर्वलोकेशी मतलब पूरा सर्वलोक, पूरा जगत, वो पूरा जगत में वो जीव का वो तत्व पैदा हुआ है, फैला है। और वो वही जीव का कर्म हम जान के जानना है। वो क्या होता है, वो जीव कौन सा उपाधि में जाते हैं, वो उपाधि का लक्षण उसको प्राप्त हो जाते हैं। मतलब वो उपाधि मतलब शरीर, वो किस किस शरीर में जाते हैं, वो शरीर का तत्व से वो काम करते हैं, वो उसमें अंदर वो कर्मा हो जाते हैं। वो आप देख लीजिए, वो हम्म, टाइगर के अंदर गया है, वो शरीर पे गया है जीवात्मा, तब क्या होते हैं, उसका स्वभाव क्रूर होते हैं। वो टाइगर और लायन उसमें उसका वो आत्मा जाती तो वो क्रूर स्वभाव हो जाते हैं। गाय में होते तो उसका साधु स्वभाव होते हैं। और मनुष्य में होते तो मनुष्य में सभी स्वभाव होते हैं, मगर हम ये स्वभाव स्वतः सिद्ध एक स्वभाव होते हैं, सत्व रजस तमो गुण, ये स्वभाव होते हैं। मगर हम साधना करके हम पूरा सत्व गुण पे बदलना होगा। ऐसा सर्वलोकेशी विश्वधारिणी मतलब वो विश्व में कौन सा है, इसमें वो धारण करते हैं। वो माँ सर्वलोकेशी सभी के अंदर वो पहला होके होते हैं। सभी का अंदर शक्ति रूप माँ ही है, इसलिए सर्वलोकेशी बोलते हैं विश्वधारिणी। विश्व को वो धारण करते हैं, विश्व को वो पोषण करते हैं, रक्षणा करते हैं। सभी उपादान को वो देखते भी है। सभी उपादान का अंदर शक्ति के रूप से ये माँ होते हैं, इसलिए वो सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। वो विश्वधारिणी भूमि का भी एक नाम है, मतलब वो भूमि सभी को धारण करते हैं ना, इसलिए भूमि को भी ये विश्वधारिणी कह सकते हैं। माँ, भूमि माँ का ही रूप है। इसमें क्या होते हैं, संपदा आते हैं भूमि से, भूमि से पैर फसल होते हैं, पूरा जगत को पालन पोषण करते हैं भूमि। इसलिए इसको वसुधा भी बोलते हैं, वसु मतलब ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य का रूप है। इसलिए हम भूमि को भी बोलते हैं धरणी धारिणी, ऐसा माँ का नाम में भी। और लोकधारिणी, विश्वधारिणी, सर्वलोकेशी,
ऐसा हम कह सकते हैं। इतना तक समझ में आ गया ना? अ, आज इतना तक होते हैं, इतना तक। नेक्स्ट कल बताते हैं। त्रिवर्गता त्रिसुबगा, ये कल बताते हैं। आज हम ये नाम एक बार 11 टाइम्स चार्टिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे। चंडमुंडा निषूदिनी, ये मतलब अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुर निषूदिनी, क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। एक बार हम चांटिंग करते हैं। अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुर निषूदिनी, क्षराक्षरात्मिका विश्वरूप, क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुर निषूदिनी, क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुर निषूदिनी, क्षराक्षरात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। अपर्णा चंडिका चंडमुंडासुर निषूदिनी, क्षराक्षरात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी। ये श्लोक आज पूरा आप कब टाइम होते हैं आप चांटिंग कीजिए मन में। ऐसा माँ का वो अनुग्रह आते हैं, हमारा अंदर का वो असली लक्षण को वो माँ मिटा देते हैं। ये नाम हम चैंटिंग करते तो वो अपर्णा अपर्णा नाम से हम हमको किससे ऋण है वो ऋण चुकाते भी है। और हम ये पूरा नाम हम चैंटिंग करते तो हमारा अंदर का वो असली लक्षण होते हैं, वो पूरा वो मिट जाते हैं। और शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्रीमात्रे नमः। नमस्वाय 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 नमस्वाय। उमाये नमः। श्रीमात्रे नमः। हरि ओम श्रीमात्रे श्रीमात्रे नमः। नमः। हरि ओम।